इंडिया कंपनी का भारत में शासन एक व्यापारिक कंपनी से एक साम्राज्यवादी शक्ति बनने की एक लंबी और दुखद कहानी है। उनके शासनकाल के दौरान भारतीयों को आर्थिक शोषण, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। कंपनी के अत्याचारों ने भारत को गरीबी और दुर्दशा की गहरी खाई में धकेल दिया, जिसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। आर्थिक शोषण और लूट। भारी कर और राजस्व नीतियां। कंपनी ने भारत में कई भूमि राजस्व प्रणालियां लागू की, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व इकट्ठा करना था। किसानों पर इतना अधिक कर का बोझ डाला गया कि वे अक्सर इसे चुका नहीं पाते थे, जिसके कारण उनकी जमीनें छीन ली जाती थीं। व्यापार पर एकाधिकार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। उन्होंने भारतीय कारीगरों और व्यापारियों से कच्चा माल सस्ते दामों पर खरीदा और उन्हीं उत्पादों को ऊंचे दामों पर वापस भारत में बेचा। इससे भारतीय हस्तकला और उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो गए। भारत, जो कभी वस्त्र, कृषि उत्पाद और धातुओं के उत्पादन में अग्रणी था, वो केवल कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और ब्रिटिश सामानों का बाजार बनकर रह गया। धन का निकास, ड्रेन ऑफ वेल्थ। दादाभाई नौरोजी जैसे विचारकों ने धन का निकास सिद्धांत दिया, जिसमें बताया गया कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से धन को लगातार ब्रिटेन भेज रही थी। ये धन भारत के विकास पर खर्च नहीं होता था, बल्कि ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन, कंपनी के लाभांश और ब्रिटिश सरकार के खर्चों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अकाल और भुखमरी। कंपनी की शोषणकारी नीतियों, खासकर अत्यधिक करों और कृषि नीतियों ने भारत को कई भयंकर अकालों का सामना करने के लिए मजबूर किया। 1770 का बंगाल का अकाल इसका एक क्रूर उदाहरण है, जिसमें लाखों लोग भूख से मर गए थे। अकाल के दौरान भी कंपनी ने लगान बढ़ाने जैसे क्रूर कदम उठाए। राजनीतिक और सामाजिक उत्पीड़न। हस्तक्षेप और विलय। कंपनी ने भारतीय राजाओं और रियासतों की आपसी लड़ाइयों का फायदा उठाया और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने सहायक संधि और हड़प नीति जैसी नीतियों के माध्यम से कई भारतीय राज्यों को जबरन अपने साम्राज्य में मिला लिया। राजा नाम मात्र के शासक रह गए और उनकी संप्रभुता समाप्त हो गई। सैन्य क्रूरता। कंपनी के शासन के दौरान भारतीय विद्रोहों को बेरहमी से कुचला गया। 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी की सेना ने हजारों लोगों को बाजारों और सड़कों पर लटकाकर मार डाला। सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियों पर हमला। कंपनी ने भारतीय शिक्षा प्रणाली और स्थानीय भाषाओं को कमजोर किया। उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। इसके अलावा उन्होंने भारतीयों की धार्मिक भावनाओं की भी उपेक्षा की, जिसके कारण कई विद्रोह हुए, जैसे वेल्लोर विद्रोह 1806। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत के इतिहास में एक काला अध्याय है। ये शासन 1857 के महान विद्रोह के बाद समाप्त हुआ, जिसके बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों और शोषण के प्रमुख कारण। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर शासन केवल व्यापारिक लाभ तक सीमित नहीं था। ये कई आंतरिक और बाहरी कारणों का परिणाम था, जिन्होंने कंपनी को एक व्यापारिक संगठन से एक राजनीतिक और सैन्य शक्ति में बदल दिया। भारतीय शासकों की आपसी फूट। कंपनी ने भारत के विभिन्न राज्यों के बीच मौजूद आपसी दुश्मनी और प्रतिद्वंद्विता का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने एक राजा का समर्थन करके दूसरे को हराया और फिर कमजोर पड़ चुके राजा को अपने अधीन कर लिया। सैन्य और तकनीकी श्रेष्ठता। ब्रिटिश सेना के पास बेहतर हथियार, प्रशिक्षण और सैन्य रणनीतियां थीं। उनके पास तोपें और आधुनिक बंदूकें थीं, जो भारतीय शासकों की सेनाओं के पास नहीं थीं। बंगाल पर नियंत्रण। 1757 में प्लासी के युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर नियंत्रण मिल गया। ये भारत का सबसे धनी और उपजाऊ क्षेत्र था। यहां से प्राप्त भारी राजस्व ने कंपनी की सैन्य शक्ति को और मजबूत किया और उन्हें भारत के अन्य हिस्सों पर विजय प्राप्त करने में मदद मिली। व्यापारिक लालच। कंपनी का एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था। उन्होंने भारत के संसाधनों जैसे कपास, नील और मसालों का अत्यधिक दोहन किया। इस व्यापारिक लालच ने उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप करने और आखिरकार पूरे देश पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का भारतीय समाज पर प्रभाव। कंपनी के शासन ने भारतीय समाज पर गहरा और दूरगामी प्रभाव डाला। भारतीय उद्योगों का विनाश। कंपनी की नीतियों ने भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योगों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए और उनकी कला धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। गरीबी और किसानों की दुर्दशा। भारी करों और शोषणकारी भू राजस्व नीतियों ने किसानों को कर्ज में डुबो दिया। कई किसानों को अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी और वे मजदूर बनने पर मजबूर हो गए। सामाजिक और सांस्कृतिक विघटन। कंपनी ने भारतीय रीति रिवाजों और शिक्षा प्रणाली को कमजोर किया। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने से एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ जो ब्रिटिश संस्कृति से प्रभावित था और पारंपरिक भारतीय ज्ञान को पीछे छोड़ दिया गया। आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय। कंपनी के शोषणकारी शासन ने भारतीयों में असंतोष की भावना पैदा की। इसी असंतोष ने बाद में 1857 के विद्रोह को जन्म दिया और आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी। भारतीयों ने महसूस किया कि उन्हें एक होकर विदेशी शासन का विरोध करना होगा। इन सभी कारकों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में चिन्हित किया।
उनका शासन अंततः 1857 के विद्रोह के बाद समाप्त हुआ, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत का सीधा नियंत्रण ले लिया। क्या आप 1857 के महान विद्रोह के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे? अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।